बात पर हम गौर करेंगे वो है बाअसर मां का किरदार। द रोल ऑफ इन्फ्लुएंशियल मदर। बाअसर मां का किरदार। अपनी मदर को, अपनी मामा को या अपनी मां को हम उसके लिए क्या कह सकते हैं? आज पूरी दुनिया के अंदर एक खास दिन मनाया जा रहा है जिसको मदर डे कहते हैं। माओ का दिन आज सारी दुनिया में मां के किरदार और उसकी शफकत और उसकी कुर्बानियों को सराहा जा रहा है कि हमारी मां ने क्या कुर्बानी हमारे लिए दी। आज के दिन बच्चे अपनी मां को फूल पेश करते हैं, गिफ्ट पेश करते हैं, उसकी शफकत, उसकी ममता, उसकी मोहब्बत को वो अप्रिशिएट करते हैं। अपनी मां को वो सलूट पेश करते हैं, अपनी मां की तारीफ करते हैं, उन कुर्बानियों का जिक्र करते हैं। और कलामे मुकद्दस के अंदर ये 5वां हुक्म है, अपने बाप और मां की इज्जत कर। क्या कर? अपने बाप और मां की इज्जत कर। ये कलाम का 5वां हुक्म है ताकि जिस मुल्क में तू जाता है वहां पर तेरी उम्र दराज हो। आइए, खुदा का कलाम हमें यह फरमाता है इफ्सियों के खत के 6 बाब की पहली और दूसरी आयत में लिखा है, ए फर्जंदो, खुदावन में मां बाप के फरमा बरबाद रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप और मां की इज्जत कर पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है ताकि तेरा भला हो, तेरी उम्र जमीन पर दराज। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बारिश। तो मेरे अजीजों, आज इस दिन की अहमियत पर कलाम ये रोशनी डालता है कि वो बच्चे जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं उनकी उम्र दराज होगी। आज मदर डे हमें हमारे मासी पर ध्यान हमारा लगाता है। आज के दिन कोई बूढ़ा शख्स भी है तो वो भी अपने मासी को देखता है, कोई जवान है तो वो भी अपने मासी को देखता है, कोई अभी बच्चा है तो वो भी अपने जिंदगी के पिछले सालों को देखता है और अपनी मां की ममता को याद करता है कि किस तरह उसने अपने बदन के अंदर हमें कैरी किया, हमें उठाया, हमारे लिए कुर्बानियां दी, हमसे मोहब्बत की, हमें संभाला, हमें केयर किया, हमें उसने खुद, कहते हैं कि खुद मां गीले पर सो जाती है और बच्चों को सूखी जगह पर। और ये जो गीला हिस्सा होता है ये किस तरह से गीला होता है? बच्चे के युवक से, और मां खुद उस पे सोती। और आज के दिन ये सारी चीजें याद की जाती है, किस तरह मां पालती है, किस तरह मां ताकतवर बनाती है, किस तरह मां तालीम याफ्ता बनाती है, किस तरह से हम काम
पाते, जिन्होंने अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट की है, जिन्होंने ऑनर किया है, हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत की है, माँ बाप को उन्होंने हमेशा रिस्पेक्ट दी है, हर तरह के हालात के अंदर उन्होंने अपनी माँ को हमेशा रिस्पेक्ट दी है। आज अगर हम देखें तो कलाम ये कहता है कि अगर तू अपने माँ और बाप की क्या करे, इज्जत करे, तो तेरी उम्र दराज होगी। यहां एक और मुकाशफा है, जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं उनके लिए माँ और बाप के मुंह से दुआएं ही निकलती। खुदा का आसमान उन बच्चों पर खुल जाता। मैं तमाम माओं को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, खास तौर पर जिनकी मेहनतों से उनके बच्चे कामयाब हो गए, जिनकी ममता की शफकत ने, जिन माओं की मोहब्बत ने, जिन माओं की मेहनतों में, जिन माओं की मेहनत के वसीला से उनके बच्चे आज कामयाब हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई एजुकेट है, कोई खातम बन गया है। आज उन माओं को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और यहूदी कहावत एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जब खुदा हर जगह ना पहुंच सका तो उसने मां बनाकर जमीन पर भेज दी, ताकि मां खुदा की तस्वीर, वो सूरत अपनी औलाद को दिखा सके। गो के मां नामुकम्मल, नाकिस, कामिल नहीं है, खुदा कामिल है। खुदा ने माओं को नुमाइंदा, अपना नुमाइंदा खड़ा किया। खुदा की शफकत का इजहार मां है, खुदा की मेहरबानी मां है, खुदा की शफकत, खुदा का प्यार मां है। खुदा ने हमें मां अपने रूप में बख्शी है। इसलिए जब हम मां का जिक्र करते हैं, चाहे मां बूढ़ी हो या जवान हो, मां का नाम आते ही एक बड़ा, कभी आपने फील किया, एक कनेक्शन बड़ा इंसान के साथ जुड़ा है मां का। कभी कोई बीमार हो या उसको पेन हो या चोट लगे तो उसके मुंह से क्या निकलता है? हाय मेरी मां। वो अपनी मां को पुकारता है। ये कनेक्शन, मां की शफकत का एक कनेक्शन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और ये कनेक्शन वो है, हम किसी दुख में हो, परेशानी में हो, तो हम अपनी मां को पुकारते हैं। ये तजुर्बा हमारे साथ होता है। मां की हस्ती, मां खुदा की मेहरबानी, मां एक शख्सियत का भी नाम है, मां एक रवैये को भी कहा जा सकता है, मां एक हुस्ने सलूक को भी कहा जा सकता है। मां भलाई के लिए एक तख्लीकी कुव्वत है। ममता, मदरहुड, ये केयर का नाम है। और ये मुसम्मम इरादे, मजबूत इरादे, एक रोया का नाम है। जे रोया जहां पर होगी, मां की रोया जहां पर होगी, वो फैमिली, वो बच्चे, वो खानदान, वो बरकत की तरफ
किसी को बनाने की रोया है। माँ एक रोया का नाम है, माँ एक खिदमत का नाम है, माँ एक बुलावा है। खुदा ये खिदमत करने के लिए बुलाता है। माँ होने का खुदा फसल बख्शता है। बहुत सी माँ का जिक्र हम कर सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ दो माँ का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जिनके इन्फ्लुएंस ने, जिनके असर ने ना सिर्फ कौम को, दुनिया को एक नमूना बख्शा। कसात की किताब के 5वें बाब की 7वीं आयत के दबूरा का जिक्र। ये दबूरा कौम की काजी थी, जज थी, ये शायरा भी थी, इसने गीत भी लिखे, ये बड़ी मशरूफ लेडी थी। और आज हम इसे कौम की हीरो के तौर पर याद करते हैं। दबूरा एक बात बरकत खतून थी, और यहां पे लिखा है 7वीं आयत के अंदर कि जब कौम के सरदार लोग माकूफ हो गए, वो रुके रहे, ठहरे रहे, वो जंग के लिए, कौम की बहाली के लिए जब ना उठे, तो मैं दबूरा माँ होकर इस्राएल में उठी। ये नबिया भी थी, ये शायरा भी थी, ये कौम की जज भी थी, लेकिन इसने अपने आप को कौम की माँ का रुतबा देना सबसे बेहतर समझा। इसने अपने आप को कौम की जज नहीं कहा, कौम की नबिया नहीं कहा, कौम की शायरा नहीं कहा। इसने कहा कि मैं कौम की माँ होकर उठी। और इस वक्त ऐसा था कि दुश्मन इसराइलियों पर गालिब थे और इसराइलियों को मारते थे, और इस कबीले के साथ इसराइल के 11 कबीलों में से कोई कबीला जंग करने के लिए इस औरत के साथ तैयार नहीं था। लेकिन ये अकेली, ये कहती मैं इसराइल की माँ होकर उठी, और इसने दुश्मन को शिकस्त दी। एक माँ के अंदर खुदा ने ये क्वालिटी रखी है कि वो अपने दुश्मनों को शिकस्त दे सकते हैं। तो पूरा का मतलब है शहद की मक्खी। शहद की मक्खी, इसकी नजर बड़ी तेज होती है। ये दूर से उस फूल को पहचान लेती है जिसमें ज्यादा रस होता है। शहद की मक्खी का काम क्या है? ये मिठास को पैदा करती है, ये शहद को पैदा करती है। तो पूरा का मतलब है शहद की मक्खी। और ये शहद की मक्खी जो है, ये शहद ला ला कर अपना छत्ता बनाती है और उसके दर्जा हरारत को मेंटेन रखती है। तकरीबन 160 दफा, ये जब 55 तक दर्जा हरारत जाता है, ये एक सेकंड में 190 या 160 दफा अपने परों को हिलाकर उस दर्जा हरारत को मेंटेन रखती है, ताकि मेरा छत्ता, मेरा वो घर जहां मैं शहद बनाती हूं और जहां मेरे बच्चे रहते हैं, वो कायम रहे। वो मेहनत करती है, ये बड़ी मेहनती होती है। शहद की मक्खी जो होती है, ये मिठास को पैदा करती है, ये शहद बनाती है, और ये अपने छत्ते को जब बनाती है तो उसकी बड़ी केयर करती है। इसका छत्ता बड़ा नाजुक होता है, लेकिन ये उसको इस तरह से डिजाइन करती है, बनाती है कि वो दरख्तों पर, वो हवाओं में भी कायम रहता है।
दुश्मन इस पर वार करता है तो ये दुश्मन पर हमला भी करता है, ये अपना दफा भी करना जानती है। ये खुदा ने इसके अंदर क्वालिटी रखी। और इसी तरह एक माँ की खसूसियत को भी आप देख लें, माँ के अंदर से मिठास ही निकलती है, माँ स्वीटनेस को प्रोड्यूस करती है। माँ जितने भी गुस्से में हो कैसे मान जाती है? कितना गुस्सा होता है वहां। बच्चों को जो गुस्सा माँ बाप पे है ना, वो शायद सारी जिंदगी में माफ करता। माँ को जाके बस गले लगा कितने गया गुस्सा, कहती अच्छा जा जो को तेरा दिल करना। पहले वो कह रही नहीं करना, अच्छा मैंने ये बड़े तजर्बे की हो गए। माँ मिठास का नाम है, माँ के अंदर मिठास। कभी बाप बच्चों को मारे ना तो सबसे ज्यादा घर में प्रॉब्लम होता है कौन क्रिएट करता है? माँ को बड़ा गुस्सा नहीं है, तुझे इन्ना नहीं मार दिया। कई बारी माँ हाँ उस तो बोला कुट देता। ये रिश्ता ऐसा है। और मैं आज उन सबसे ये कहना चाहता हूं जिनकी माए हयात जिंदा कदर करें, इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। आज मेरी माँ नहीं है और मैं अब उनको ये कहता हूँ मुबारक हो आप, आपकी माएँ जिंदा आपके पास। जब ये माँ और बाप चले जाते हैं इनका कोई नेमोल बदल नहीं है। ना माँ जैसी ममता, ना माँ जैसी मिठास, ना माँ जैसी शफकत आपको मिलेगी, ना बाप जैसी। बंदा याद ही करता रह जाता। शुद्ध बूढ़ा दे अपनी कौम के लिए जंग लड़ी और उसने फतह पाई और उसने कहा कि मैं माँ होकर इस्राएल के लिए उठी और मैंने अपनी कौम को रिहाई दिलाई। और आज बहुत सी माएं ऐसी हैं जो अपने घरों के अंदर अगर तबूरा का किरदार अदा करें तो आज हमारे वो बच्चे जो दुश्मन के कब्जे में हैं, जो गुनाह के कब्जे में हैं, आज वो माएं जिनकी दुआएं, जिनकी काविशें, जिनकी मोहब्बत आज हमारे बच्चों को गुनाह और दुश्मन से छुड़ा कर आजाद कर सकती है। इसी तरह की एक और माँ है दूसरे शमूएल की किताब के 21वें बाब के अंदर, रिस्पा उसका नाम है। यहां पर काल पड़ा हुआ है और इस काल के अंदर दाऊद बादशाह तलाश कर रहा था कि ये काल कैसे खत्म होगा। तो जब वो अपने दुश्मनों जबूनियों के पास गया तो उन्होंने कहा कि शाऊल ने हमारे साथ जो अहद किया था वो तोड़ दिया और अगर तू शाऊल के खानदान के 7 लोग हमें दे दे और हम उनको मार के उनकी लाशें दरख्तों पर लटका देंगे तो ये काल खत्म हो सकता है।
जिनको मारा गया। और इस औरत ने क्या किया? इस औरत ने जाकर वहां पर चट्टान के ऊपर जहां पर उन्हें लटकाया गया था वहां पर टाट डाल दिया और वहां पर बैठ गई। ये अपने मरे हुए बेटों के लिए, इसके अंदर मरे हुए बेटों के लिए मोहब्बत है। ये ऐसी माँ है, इसके बच्चे मर भी गए हैं लेकिन उनकी लाशों के करीब जाकर ये बैठ गई। और जब परिंदे आते और उनकी लाशों को खाने लगते तो ये उन परिंदों को हटाती, उड़ाती और ये दिन रात वहां पर बैठी रही और ये सोई नहीं। और दाऊद बादशाह को किसी ने बताया कि वहां पर वो टाट ओढ़ कर बैठी हुई है और उसने ना खाया है ना वो सोती है और वो अपने उन बच्चों की, बेटों की लाशों पर वो परिंदों को उड़ा रही है। तो दाऊद ने, जब दाऊद के कानों तक ये बात पहुंची तो दाऊद ने जाकर वो लाशें दी और उन्हें बड़े अदब और तासीम के साथ उन्हें दफना दिया। क्योंकि जिनको ये सजा दी जाती थी उनका गोश्त परिंदे आकर नोचते थे। और दाऊद ने जब ये सुना, ये एक ऐसी माँ जिसके अंदर उसके मरे हुए बच्चों के लिए भी मोहब्बत और वो उनके लिए भी वहां बैठी। टाट जो है ये शफाअत की निशानी है, उसकी ये शफाअत दाऊद बादशाह के कानों तक पहुंची और दाऊद ने आकर उसकी हेल्प की और उसके बच्चों को लेकर दफना दिया। चर्च के अंदर, खानदान के अंदर ऐसी माँ की जरूरत है जो अपने बच्चों के लिए शफाअत करने वाली है। वो अपने मरे बच्चों के लिए ये सब कुछ कर रही थी। और कलाम के अंदर लिखा है जब खुदावंद यीशु मसीह ने बीज बोने वाले की तमसील बयान की तो वहां पर परिंदों का जिक्र किया कि परिंदे आते हैं और बीज को उठाकर ले जाते हैं। ये रूहानी परिंदे, ये इब्लीस की बदरूहें हैं जो आकर कलाम को छीन कर ले जाते हैं। और आज हमारे बहुत से ऐसे बच्चे खानदानों के अंदर जो गुनाह के अंदर मुर्दा है, जो अपनी अना के अंदर मुर्दा है, जो हालात के अंदर मुर्दा है, आज माँ की शफाअत उन्हें जिंदा कर सकती है। रिश्वा दाऊद को पुकारती थी, आज हमारा दाऊद जो है वो इब्ने दाऊद, खुदा का बेटा यीशु नासरी है। वो हमारे बच्चों को खुदा से जिंदा करने की कुव्वत है, वो जिंदा कर सकता है। अगर आज माँ की शफाअत, आज अगर इब्ने दाऊद यीशु नासरी खुदा के बेटे के कानों तक हमारी आवाज, हमारी शफाअत अगर पहुंच जाए, हमारे वो बच्चे जो आज गुनाह के अंदर मर रहे हैं, जो गुनाह के अंदर मुर्दा है, जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, माँ की शफाअत याद रखें। हर एक बंदर और जुए को तोड़ देने की कुदरत रखती है। माँ की दुआ तख्तों को हिला देती है। माँ की दुआ में ये असर है। आज हमें वो माँ चाहिए जो, मैं बहुत दफा ये सुनता हूँ, पेरेंट्स, माँ बाप आकर हमें कहते हैं हमारे बच्चों के लिए वो खुदा की राह पे चले, वो ठीक हो जाए। आज एक माँ हमें चाहिए जो शफाअत है, वो उन रूहानी मुर्दों को भी जिंदा करने की कुदरत रखती है। हालेलुया।
सो आज ये दो माएं जिनका बाअसर किरदार हमारे सामने है, हमें अपनी फैमिली के लिए जंग करना है और हमें अपनी फैमिली के लिए शिफाअत करनी है। मां के आंसू, मां की दुआएं। आज हमने दो दुआएं सुनी। मां की मेहनत ने हमें बना दिया। मेरे साथ भी यही कुछ होता रहा। मेरी मां एक सादा खतून थी, वो कभी स्कूल नहीं गई, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो हमें इनकरेज जरूर करती थी। ये हो सकता, ये कर सकते, वो हमें इनकरेज करती थी, हमारे लिए दुआएं करती हैं। आज उनकी दुआएं हमें यहां तक ले आई। आज मां की दुआ ने हमें दुआ करने वाले बना। आज कितनी ही माएं हैं जो हमारी दुआओं के वसीला से जिन्हें खुदा ने मां बना दिया। मेरे अजीजों, क्योंकि ये शर्मन देना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं भी उस तरह से नहीं कर पा रहा। मां मां ही होती है और बाप बाप ही होता है। इसलिए आए हम अपनी फैमिली से, अपने रिश्तों की कदर करना सीखें। पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, हम ये कहते हैं अब आपको कुछ पता नहीं है। हर रोज अपनी उंगलियों को देखा करें। आपको तो यह भी याद नहीं होगा कि बचपन में माँ कौन सी उंगली पकड़ के हमें चलाती थी। याद है? माँ उंगली पकड़ के होते थे ना, जब साथ जाते थे मामा के साथ। मामा सब्जी लेने जाती थी तो साथ लेके जाता, तो उससे हमारा हाथ पकड़ा होता था, हमारी उंगली। ये हम उंगलियां देख लें, हमें आज ये भी याद नहीं कि हमारी माँ कौन सी उंगली पकड़कर हमें लेके जाती थी। लेकिन माँ को कभी पूछिएगा, वो आपको बताएगी वो आपकी कौन सी उंगली पकड़ के आपको लेके। माँ खुदा की एक तस्वीर है और हम खुदा को भी सलूट पेश करते हैं जिसने ये रिश्ते बना के बने। और जब शादी हो जाए ना, तो सबसे बड़ी दुश्मन कौन होती है? मियाँ बीवी की। नूह के लिए सास होती है। कई जवाइयां भी सास वही किरदार अदा करती है, लेकिन याद रखें यही माँ है। बात दफा हम कहते हैं यही माँ है। इन रिश्तों की कदर करना सीखें। ये ऐसे रिश्ते हैं, किसी ने कहा अगर प्यास को काटे ना जैसे तो आंखों से पानी बहता है, अगर इन रिश्तों को तोड़े तो आंखों से पानी बहता है, अगर इनको ज्यादा दबाएं, परिंदों को अगर हाथ में पकड़ के तो वो मर जाते हैं, अगर ढीला छोड़ दे तो वो उड़ जाते हैं। पेरेंट्स को कभी मत
फकीर जाने। है फर्जंदों, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। जितनी माएँ यहाँ पर मौजूद हैं वो खड़ी हो जाए।